हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 15 ऑफ फरवरी से लेकर तो 28 ऑफ फरवरी तक का टाइम कैसा रहेगा, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन वगैरह देखेंगे। यहाँ पर थर्ड पार्टी रीडिंग भी करेंगे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और एंड तक बने रहिएगा। आपके लिए ऑलमाइटी गॉड की ओर से, शिव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है वो भी देखेंगे, ओरेकल गाइडेंस देखेंगे। साथ में आपके पर्सन की तरफ से क्या सॉन्ग्स आ रहे हैं एंड चार्म्स भी देखेंगे, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी। सारी हेवी एनर्जी आई है, देखिए कितने सारे 5 कार्ड्स हेवी एनर्जी। आगे सारे कार्ड यहाँ पर देखिए। ओवरऑल हम यहाँ क्या देखेंगे, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, थर्ड पार्टी इनसाइट, हिडन एनर्जी क्या है जो अफेक्ट कर रही है आपके रिलेशनशिप को, पॉसिबल लकी डेट्स एंड कॉशन डेट्स भी देखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसा है जेमिनी, ये रीडिंग कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम, ट्रुथ वर्सेस सीक्रेसी और कमिटमेंट वर्सेस फियर के बीच का इंटेंस इमोशनल बैटल दिखाती है। फिर से एक बार बोलती हूँ, ये जो रीडिंग है ना जेमिनाइज, ये आपका ट्रूथ वर्सेस सीक्रेसी, सच्चाई वर्सेस कोई राज छुपा हुआ, कमिटमेंट वर्सेस फियर, कोई डर मतलब, ठीक है, कंट्रोल वर्सेस फ्रीडम, ये सब कुछ के बीच का इंटेंस मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैटल दिखाती है, ठीक है। कोई पर्सन कोई पर्सन आपको चाहता है या चाहती है, कोई पर्सन आपको चाहते भी हैं, डर भी रहे हैं और इसमें मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं आपको। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिनी है, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो हिडन एनर्जी क्या है यहाँ पर जो दिख नहीं रहा पर अफेक्ट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को, द हाई प्रिस्टेस के साथ हम बात करेंगे, स्ट्रेंथ एंड जस्टिस, ठीक है। चलो ये 3 हेवी एनर्जीज हैं, इनके साथ ही बात करते हैं हम। द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। तो बहुत डीप सप्रेस्ड इमोशंस है यहाँ पर आपके पर्सन के, ठीक है। आपके पर्सन अपने दिल की बात छुपा कर रख रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है ना, बातें छुपाने से भी रिश्ता गड़बड़ हो सकता है। आप कितनी बार कोशिश करोगे बिना बोले जानने की, लेकिन हर बार कभी कभी आपको ये भी लगता है कि मैं गलत ना हो जाऊँ, मैं ओवर पॉजिटिव थिंकिंग ना करने लग जाऊँ, ऐसा भी हो जाता है ना कभी कभी, इस वजह से भी तो रिश्ता गड़बड़ होता है। तो आपके पर्सन के ये जो डीप सप्रेस्ड इमोशंस है ना, इस वजह से भी ये चीज़ें हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन दिल की बात छुपा कर रखते हैं, ये एक गलत चीज़ है उनकी, पर वो कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। कार्मिक बैलेंस प्लस डेस्टिनी का प्रेशर है यहाँ पर। हिडन ट्रुथ क्या है यहाँ पर, ये कनेक्शन कैजुअल नहीं है, ये एक सोल लेवल कार्मिक बॉन्ड है जिसका हिसाब यूनिवर्स खुद क्लियर करना चाहते हैं। ये बात यहाँ पर है, ये कोई साधारण सा सिंपल सा कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपका डीप सोल लेवल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसको ना बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए था आपके पर्सन ने, और अपनी फीलिंग्स को दबाने या छुपाने से बेहतर था कि वो आपको बता देते वक्त रहते, ठीक है। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप का इंसाइट भी देख लेते हैं यहाँ पर सब। द एम्परर, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में सीक्रेट्स, हाफ ट्रुथ्स मतलब आधा सच, मैनिपुलेशन चालाकियाँ या इमोशनल अवॉइडेंस, ये सब कुछ चल रहा है उस रिलेशनशिप में। चालाकियाँ तो बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को धोखा नहीं देते ये लोग, ऐसा एक कोई दिन जाता होगा इनका। कोई भी छोटी छोटी बात हो, बड़ी सी बड़ी बात हो, एक दूसरे को कुछ ना कुछ झूठ बोलना, बातें छुपाना, ये सब कुछ चलता रहता है। आपके पर्सन है ना कंट्रोल में रहना, वो थर्ड पार्टी पर्सन है, कंट्रोल में रहना चाहते हैं पर इमोशनली कंफ्यूज्ड हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पर्सन के कंट्रोल में रहने से, लेकिन वो इमोशनली कंफ्यूज्ड है क्योंकि आपके पर्सन कभी ऑन होते कभी ऑफ होते हैं इमोशनली। मतलब इमोशंस आपके पर्सन के उसको ज़्यादातर दिखाई नहीं देता, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं दिखाई देता। जब भी आपके पर्सन थोड़ा बहुत इमोशनल होते भी होंगे इसके लिए, तो वो फिर सिर्फ टाइम बीइंग के लिए, उतना तो हमें रास्ते पर कोई इंसान हो उसको तकलीफ हो तो हमें वैसे ही लग जाता है, बस उतना ही, ठीक है, इंसानियत के नाते। तो इसीलिए वो थर्ड पार्टी कंफ्यूज्ड है, इसको सच में फीलिंग्स है या सिर्फ ये नाटक करता है या करती है, या सिर्फ इसका सरफेस लेवल पर सब कुछ है, या डीपली ये मेरे लिए कुछ सोचता है या सोचती है। ये उसको क्वेश्चन मार्क है थर्ड पार्टी को, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके पर्सन उसको दे क्या रहे हैं और वो डिज़र्व क्या करते हैं, वो चाहते क्या थे और क्यों इस रिश्ते में आए हैं, ठीक है। तो ट्रुथ क्या है यहाँ पर, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप अनस्टेबल प्लस डिसऑनेस्ट एनर्जी पर बेस्ड है। यहाँ ट्रू इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है,
ठीक है। ट्रू इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। ये कनेक्शन सिर्फ है ना डिसऑनेस्ट और अनस्टेबल एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। पर्सन का मेंटल स्टेट क्या है आपके द एम्परर के साथ बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन का मेंटल स्टेट ये है, एरीज, दोनों भी एरीज एनर्जी है। तो एक तरफ ईगो है, कंट्रोल है, अथॉरिटी है, दूसरी तरफ फ्रीडम, रिस्क, नया स्टार्ट। मतलब देखो यहाँ पर ही कितना कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। एक तरफ तो वो अपना फ्रीडम, मतलब एक तरफ तो अपना ईगो और कंट्रोल और अथॉरिटी ये सब में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ फ्रीडम चाहिए, रिस्क लेने का फैक्टर उनका जाग चुका है अभी, मतलब रिस्क टेकिंग टेंडेंसी बढ़ चुकी है, और नया स्टार्ट करना है उसको। मीनिंग ये पर्सन लाइफ में रीसेट चाहते हैं, पर कंट्रोल छोड़ने का नहीं है उसको, कंट्रोल छोड़ने से डरते हैं, लेकिन रीसेट भी चाहते हैं। मतलब है ना कन्फ्यूजन एक लेवल पर इसके माइंड में। क्या करेंगे ये ऐसे स्टेट में? कोई एक्शन भी ले तो क्या वो सही रहेगा कन्फ्यूजन स्टेट में, है ना। नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो 15 to 28 ऑफ फेब के बीच में क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा इसका? पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स की बात करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैसेज, फ्लर्ट या लाइट कॉन्टैक्ट उनके तरफ से आ सकता है आपको, ठीक है। एकदम सिंपल से मैसेजेस करें, थोड़े से फ्लर्ट टाइप मैसेज या थोड़े रोमांटिक जेस्चर उनके तरफ से हो सकते हैं, ठीक है। डेप्थ नहीं रहेगी उन मैसेजेस में, कोई सीरियसनेस नहीं रहेगी। धीरे धीरे इमोशनल ओपनिंग यहाँ पर हो सकती है उनकी, एकदम से नहीं। रिलेशनशिप के फ्यूचर को टेस्ट करना ये उसके दिमाग में ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे मिलकर कुछ बताना चाहते हैं, पर स्लोली ही आगे बढ़ेंगे, एकदम से नहीं। कुछ मैसेजेस तो आ सकते हैं अभी हो सकता है अभी शुरुआत में ही आ जाए आपको मैसेजेस, लेकिन उसके बाद में थोड़ा स्लोली आपकी तरफ मिलने की बात आगे बढ़ाए, ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इसी तरह का रहेगा उसका कि इस पीरियड में कम्युनिकेशन डेफिनेटली आ सकता है, पर स्लो बट कॉशियस अप्रोच के साथ आएगा, सोच समझकर, और एक एक कदम फूक के रखने वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि ज़रूरत नहीं है पर उसको है, क्योंकि उसका ईगो है, उसको अपने ईगो, अपना लेवल सब देखना है। और लव लाइफ में या लव रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है ना, ये जो सोचते हैं ना इस तरह से, वही लोग जाने अभी, ठीक है। वो रियूनियन चाहते हैं, आपके लिए बहुत इमोशनल है, रोमांटिक है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये बातें रहेगी, ठीक है, स्लो रहेंगे थोड़ा। ये कनेक्शन का आउटकम पोटेंशियल क्या है? 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो स्ट्रॉन्ग सोलमेट बॉन्ड यहाँ पर आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस पोटेंशियल लेकर आगे बढ़ेगा। आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, ये बात रहेगी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। मैसेज यहाँ पर ये रहेगा आपके लिए, यूनिवर्स दिखा रहा है कि ये बॉन्ड फ्यूचर वर्दी है, बस टाइमिंग और मैच्योरिटी अलाइंड होनी बाकी है अभी, ठीक है। ब्लॉक क्या है, क्या डिले एनर्जी है यहाँ पर, वो भी देख लें 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। ये देखो डिले एनर्जी है यहाँ पर, कन्फ्यूजन, फियर ऑफ ट्रुथ, इमोशनल वल्नरेबिलिटी से भागना, ये सारी चीज़ें जो है ये ब्लॉकेज लगा रही है इस एनर्जी में, और एक्शन को डिले करा रही है आपके पर्सन का, ठीक है। ये बात है यहाँ पर। वो अगर ये सारी चीज़ों से बाहर आते हैं, थोड़ा मैच्योर होकर, बैलेंस होकर सोचते हैं, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ मिलने आए, बातें आगे बढ़े, रियूनियन हो जाए आपका। ये बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? रियूनियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर आपके पर्सन पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। पॉसिबल लकी डेट्स क्या होगी वो देखते हैं। 17 फेब, 20 फेब, 23 फेब एंड 27 फेब, मतलब 17, 20, 23 और 27 ये डेट जो है ये आपके लिए पॉसिबल लकी डेट्स रहेंगी, हाई एनर्जी एक्टिवेशन वाली, जिसमें 17 फेब को पॉसिबिलिटीज़ है सडन मैसेजेस और थॉट्स आपके पर्सन के चेंज हो और मैसेज आए उनके तरफ से, ये हो सकता है, ठीक है। 20 फरवरी, 20 फरवरी, इमोशनल क्लैरिटी आपको मिल सकती है। 23 फरवरी को रिलेशनशिप के बारे में बातचीत आपकी होगी, आपके पर्सन के साथ मिलना भी हो सकता है कहीं पर। और 27 फेब हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा, दिल से दिल तक बात पहुंचाई जाएगी, दोनों भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे और एक ही पेज पर दोनों रहोगे, ठीक है। कॉशन डेट्स भी है यहाँ पर, तो कौन सी है कॉशन डेट्स और वो डेज? तो 16 फेब, 22 फेब एंड 25 फेब। 16 फरवरी, 22 फरवरी एंड 25 फरवरी, ये जो दिन हैं इन डेट्स पर थोड़ा संभल के रहना है,
मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है, 16 तारीख यहाँ पर दी गई है। 16 फेब को मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। 22 फेब इमोशनल कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, ये सारी पॉसिबिलिटी रहेगी। थर्ड पार्टी यानी लवर पर्सन वाला नहीं, कोई और भी थर्ड पार्टी हो सकती है जिसका इंटरफेरेंस दिखाई दे। तो अपने आप को शांत रखना है, इमोशनली कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। 25 फरवरी ईगो क्लैश हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, तो थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। जेमिनीज यहाँ पर ऐसा है कि आप इस कनेक्शन में इमोशनली ऑनेस्ट हो और सामने वाला या वाली जो भी कोई है इमोशनली स्कैर्ड है, डरे हुए हैं, ठीक है। यूनिवर्स लो हीलिंग प्लस डिवाइन अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो मिलने वाला है वो टेम्पररी नहीं, लाइफ टाइम एनर्जी रखता है, तो टेंशन नहीं लेना है आपने, सब कुछ अच्छा ही होगा एंड में, ठीक है। रियूनियन की एनर्जी क्लेम करो इसे। और अभी मैं आपको स्टार साइंस बता देती हूँ, फिर गाइडेंस देखते हैं। लीब्रा, लियो, वर्गो, एरीज एंड एरीज, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, तो आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, चक्राधना प्रैक्टिस करते रहिएगा जो लोग करते हैं। और वैसे सबके लिए बात ऐसी है कि अपने इंट्यूशन पे, अपने गट फीलिंग्स के ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। अपने इनर वॉइस की सुनो। डोर टू रोमांस, आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है, रोमांटिक न्यू बिगिनिंग। जर्नी, अब थोड़ा कन्फ्यूजन जो लग रहा था वो कहीं ना कहीं पर दूर हो जाएगा आने वाले टाइम में, ठीक है। और आपका रिश्ते का जो जर्नी है वो स्मूथली आगे बढ़ सकता है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, हीलिंग आएगी, इनसिक्योरिटी की एनर्जी जो है यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो निकल जाएगी, ठीक है। रूट चक्र में हीलिंग आएगी, ये बात यहाँ पर है। डिसिट, जिसने भी चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है या आप दोनों के बीच में गलत चीज़ें, गलत फहमियाँ फैलाई है, उसको उसके किए की सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। आप अपने ऊपर फोकस कीजिएगा और जिसने आपके साथ धोखाधड़ी की, आपके पार्टनर ने या किसी ने भी, तो उसको उसके किए की सज़ा तो वैसे ही मिलेगी जैसे अभी किसी और ने किया होगा तो उसको मिलेगा, फिर जिसने भी किया है उसको मिलेगा, ठीक है। आपने थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है, सोच विचार कीजिएगा और मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लोगे तो बेहतर रहेगा वो आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक में था कैरिंग कनेक्शन, तो ये रीयूनियन की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, ये सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी अच्छी एनर्जी है। सिर्फ ये एक कार्ड थोड़ा हमें अवेयर कर रहा है कि जो दोस्त दिखता है वो दोस्त होता नहीं है, कभी कभी ऐसा भी है, तो ध्यान रखना, ठीक है। और रीयूनियन की एनर्जी बन रही है। आप अपने पेट्स के साथ अच्छा बॉन्ड फील करोगे, जो भी आपके घर में पेट एनिमल हो, ठीक है। सेंशुअल बने रहोगे, एक्सप्रेस योर सेंशुअलिटी, ठीक है। अपने इमोशंस को आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे इन दिनों, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाओगे। एपिफेनी, सी क्लैरिटी, क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें आपके सामने रहे तो ही आप आगे बढ़ोगे, ये भी बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। शायद ये कार्ड ड्रैगन फ्लाई, लीव लाइफ टू द फुलेस्ट, टेंशन नहीं लेना है और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से 100% जीना है, ठीक है। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है? केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज, embrace change of place with caution. There is possibility of change of place in your life. While this transition may seem enticing and alluring, exercise caution in your approach. Okay. देखिए, आपके लाइफ में प्लेस चेंज के चांसेस हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ बनी रहेगी। थोड़ा सा कॉशन रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा आपने सोच समझकर संभल कर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी कुछ चेंजेस होते हैं वो अच्छे भी लगते हैं, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा हमें कॉशियस अप्रोच रखना पड़ता है, ठीक है। चलो चार्म्स देखते हैं आपके लिए। मैसेजेस आपके पर्सन की ओर से। सॉन्ग, ऐसे ना मुझे तुम देखो, वाओ नाइस सॉन्ग। सौ बहाने बना लिए तुमसे दूर जाने के, लेकिन हम कभी दूर ना जा सके, आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। एंड फ्राइडे आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। सेफ्टी एंड चेंजेस, तो जो चेंजेस आएंगे वो सेफ्टी के साथ ही आएंगे आपके लाइफ में, बस थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आपको कोई कमिटमेंट मिले आपके पर्सन की ओर से, ये भी पॉसिबिलिटी है। पीस ऑफ माइंड बना रहेगा, आपके रिलेशनशिप में पीस की एनर्जी बनी रहेगी। कोई टॉवर मोमेंट अगर लगा था तो अभी एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी यहाँ पर। वहम टूटकर नई शुरुआत। एंजेलिक गाइडेंस एंड सपोर्ट आपके साथ बना है, एंजल विंग है यहाँ। स्टेबिलिटी बनी रहेगी आपके रिलेशनशिप में।
स्कॉर्पियो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इमोशनल सेंसिटिविटी आपकी बढ़ी हुई रह सकती है इन दिनों, ठीक है। या आपके पर्सन की भी ट्रैवलिंग की एनर्जी है, बाय एयर ट्रैवल हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। थोड़ा स्पोर्टी नेचर बना के रखो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। लव एंड बी लव्ड का मैसेज भी है यहाँ पर। तो पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, सेल्फ लव में रहना है, सब कुछ अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।